दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी आदि में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है जिसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। यानी हमें दिन निकालना है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो हमें 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 के बीच के दिन निकालना है। और हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं वे है ए में मंगलवार दिया है, व में गुरुवार दिया है, सी में शनिवार दिया है, डी में रविवार दिया है। तो आइए देखते हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दिन निकालने हैं। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो जनवरी 31 दिन का रहता है तो 30 जनवरी तक तो हो गई, तो हमारा हो जाएगा इसमें एक दिन ऐड प्लस। फरवरी कितने का होता है, अब ये देखना पहले हमें ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो इसमें हम दे देंगे 4 का भाग। इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी होता है 28 दिन का। और फिर हमें फरवरी निकल गया हमारा, और रहा मार्च, तो हमें निकालना है 2 मार्च को क्या वार था। तो इसमें हमें 1 मार्च और 2 मार्च 2 दिन ये ऐड कर लेने हैं। तो ये टोटल कितने दिन हो गए, 1 और 28 29 और 2 31 दिन। तो अब 31 में हमें 7 का भाग देना है। अब आप सोच रहे होंगे 31 में 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है, यानी 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो अगर हम 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चक्कू 28, 4 बार गया, और इसमें से कितने बचे, 3 बचे। अब हम लगा सकते हैं गुरुवार से पहला हो गया शुक्रवार, दूसरा हो गया शनिवार, और तीसरा हो गया रविवार। तो हमारा देख लेंगे इसमें रविवार कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा रविवार है ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रविवार ऑप्शन डी। इस सवाल को आप बहुत आसानी से बिना कॉपी पेन लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। हमारा दूसरा सवाल है श्रृंखला से। तो देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यानी जो नीचे श्रृंखला दे रखी है इसमें अगली संख्या क्या होगी, इसका अगला पद कौन सा होगा। इसका अगला पद हमारे ऑप्शंस में से एक है, तो आइए देखते हैं कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो जो ये पहला पद दे रखा है इसमें 58 है स्टार्टिंग में, और जो दूसरा पद दे रखा है इसमें 5 को काट रखा है, इसमें 8 से स्टार्टिंग हो रही है। और जो हमारा तीसरा पद है इसमें 8 तो दे रखा है, लेकिन जो इसके अंत में है 3, इससे पहले ये 7 था, इस 7 को काट रखा है। और इसके बाद में जो अगला पद है उसमें 8 को काट रखा है, इसमें 9 से स्टार्टिंग हो रही है। तो अब बात आती है कि हमारा इसके आगे अगला पद कौन सा होगा। तो इसमें 8 को काट रखा है, तो अगले पद में यानी आने वाले एक पीछे से एक संख्या को काट दिया जाएगा, यानी 3 को काट दिया जाएगा। तो जो हमारी बचेगी ये संख्या बचेगी 96,542। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेंगे सीधा कि 96,542 ऑप्शन किस में है। तो हमारा ऑप्शन ए तो है ही नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है, और ऑप्शन सी भी नहीं है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी 96,542। तो दोस्तों आइए तो देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। एक चींटी 3 मीटर चलती है, यानी एक चींटी है जो 3 मीटर चलती है, फिर वह 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो ये सवाल है, ये रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, ये सिमिलर सवाल है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। जैसे हमने कोई बिंदु ले लिया, उससे एक चींटी है जो 3 मीटर चलती है, फिर वह एक वृक्ष पर 4 मीटर चढ़ जाती है।
अगर हमसे ये कुल दूरी पूछता तो हम इसको जोड़कर 7 आंसर दे देते, लेकिन इसका आंसर 7 नहीं है। वह अपने मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछ रहा है, तो उसका मूल बिंदु ये रहा और उसका अंतिम बिंदु ये रहा। तो इससे हमें एक रेखा खींच देनी है इस प्रकार। ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज और इसका पूछ रहा है ये कर्ण, और कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर रूट में प्लस लंब स्क्वायर रूट में। तो देखते हैं, आइए इसका आधार क्या होगा। इसका रूट में दे रखा है, आधार दे रखा है हमको कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट में हो जाएगा ये रूट 25, और रूट 25 बराबर होता है 5। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है चौथे नंबर का सवाल, जो कि श्रृंखला से है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने में तो ये टफ लगता है लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है। तो आइए देखते हैं ये कैसे हल होगा। तो हमें सवाल दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो हम इस श्रृंखला पर गौर कर लेते हैं। इसमें पहले और दूसरे पद में अंतर है 2 का, और दूसरे और तीसरे में है 1 का अंतर, और तीसरे और चौथे में है 6 का अंतर, और चौथे और 5वें में है 0 का अंतर, और आगे प्रश्न चिन्ह दिया है, फिर 24 है और इनमें है 2 का अंतर 24 और 26 में। तो इससे क्या है, ये श्रृंखला कुछ बैठ नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक संख्या छोड़कर एक संख्या ले लेनी है। जैसे 3 और 6, 6 और 12, 12 और 24। अब देखते हैं 3 और 6 में कितने का अंतर है, ये इसका 2 गुना है, यानी 2 गुना, और 6 और 12 कितना है, ये भी इसका 2 गुना है, और 12 और 24 कितना है, ये भी इसका 2 गुना है। तो इसी प्रकार हम ऊपर देखते हैं श्रृंखला में हम ले लेते हैं 5 और 12, तो इसमें कितने का अंतर है, 7 का। इसी प्रकार अगर हम आगे लेंगे 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें क्या जोड़ देंगे 7, तो यहाँ आ जाएगा 19। फिर हम जोड़ देंगे 19 और 7, 19 और 26 में कितना जोड़ दिया 7, तो आ जाएगा 26, 19 में 7 जोड़ने पर। तो इसका जो आंसर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वो हो जाएगा D 19। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप देख लेना। और आखिरी 5वां सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है अमेरिका, और दूसरा दिया है डॉलर, फिर दिया हुआ है कांगो, और उसमें दिया है क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो जैसे अमेरिका से डॉलर संबंधित है, इसी प्रकार कांगो से क्या संबंधित है। तो ये सवाल जनरल अवेयरनेस का भी है, साइंस में भी आ जाता है, जीके में भी आ जाता है। तो इस सवाल आपको याद करने चाहिए। जैसे कोई राजधानी दे देता है, कोई मुद्रा दे देता है, कुछ भी दे सकता है। तो जिस प्रकार अमेरिका की डॉलर है, मुद्रा है, उस प्रकार कांगो की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों कांगो की मुद्रा होगी फ्रैंक। हाँ दोस्तों, कांगो की मुद्रा है फ्रैंक। जिस प्रकार अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, उसी प्रकार कांगो की मुद्रा है फ्रैंक। ये एक जीके का सवाल भी है, साइंस में भी आ जाता है, जीके में भी आ जाता है, इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से रट ले। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।